क्या आप जानते हैं कि भारत में एक छोटा सा गांव का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच जाता है? तो नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की कोर्ट हायरार्की के बारे में, यानी कि न्यायालय की सीढ़ी के बारे में। ये सिस्टम जो है वो नीचे से ऊपर कैसे काम करता है, अपील कैसे होती है और कौन किसके नीचे आता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल जीरो से एकदम क्लियर और याद रखने वाले तरीके से। ठीक है, तो सबसे नीचे आता है जो कोर्ट, वो है उसका नाम है ग्राम न्यायालय या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, ये जो है सबसे नीचे आता है। ये गांव, कस्बे और छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाते हैं। ठीक, गांव कस्बे में जो छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं अक्सर, उनको ये सुलझाने का काम करता है कौन? ग्राम न्यायालय या फिर ग्राम पंचायत। और 20,000 रुपए तक के सिविल केसेस को देखा करता है, और या फिर 2 साल तक की जो सजा वाले क्रिमिनल केस हैं उनको कौन सुलझाता है? ग्राम न्यायालय या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके ठीक जो ऊपर है, उससे ऊपर कौन आता है? तहसील या फिर सब डिवीजन लेवल का कोर्ट। ठीक है, यहाँ दो नाम होते हैं इनमें। वो पहला नाम है सिविल साइड में जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, और क्रिमिनल साइड में कौन होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि JMFC। ठीक है, ये जो कोर्ट है वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। उसके बाद में सबसे उसके जो बाद में उससे ऊपर जो चल जाता है वो है जिला मुख्यालय पर सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है, और कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM। ठीक है, ये 7 साल तक की सजा दे सकता है। और उसी जिले में सबसे पावरफुल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ठीक है, यही मर्डर, रेप, डकैती जैसे गंभीर केसों को देखता है। ठीक है, और मृत्यु दंड तक की सजा जो है वो सुना सकता है। लेकिन जो डेथ सेंटेंस होता है, यानी कि मृत्यु दंड होता है, उसको उससे हाई कोर्ट से जो है कंफर्म कराना पड़ता है। ठीक है, किसको? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो हैं वो इसको हाई कोर्ट से जो है कंफर्म कराएंगे, किसको? डेथ सेंटेंस को। ठीक है, तो और जो पूरे जिले के सारे निचले कोर्ट हैं वो इसी डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर काम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इससे ऊपर के कोर्ट की। तो इससे ऊपर जो कोर्ट है वो आता है राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इस तरह से। फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादातर अपीलें क्या होती हैं? यहीं से आती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपीलें होंगी वो कहाँ जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट उसमें हाई कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में जाती हैं, और हाई कोर्ट के पास में ओरिजिनल पावर भी होती है। ठीक है, और जो आर्टिकल 226 है उसके तहत रिट पिटीशन सुनने की पूरे राज्य के जो सारे जो रिट पिटीशन सुनने की शक्ति होती है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, और जो पूरे राज्य के सारे कोर्ट होते हैं वो भी किसके नीचे आते हैं? हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उससे भी जो बड़ा है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप पर होता है, जो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो हाई कोर्ट से जो अपील है वो SLP के जरिए यहाँ आती है। ठीक है, किसके जरिए? SLP के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, और पूरे हिंदुस्तान के जो सारे कोर्ट होते हैं वो इसी के अंडर कार्य करते हैं। तो अब बात करेंगे कि जो सबसे शॉर्ट फॉर्म है याद रखने की, वो कैसे है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको कि सबसे नीचे जो होता है ग्राम न्यायालय, फिर JMFC, फिर CJM, फिर सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ग्राम न्यायालय, JMFC, देन CJM, देन सेशन कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अपील जो होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हम जो नीचे की शिकायत करेंगे वो किससे करेंगे? ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक, और जो ऊपर वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले फैसले को बदल सकता है, रद्द कर सकता है और नया फैसला भी सुना सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे क्या होता है? नीचे से ऊपर क्या होती है? अपील जाती है, और ऊपर से नीचे सिर्फ ऑर्डर और गाइडलाइंस आते हैं। ठीक है, नया मुकदमा शुरू नहीं होता है। क्या होता है? नया मुकदमा शुरू नहीं होता, लेकिन ऊपर से नीचे क्या होते हैं? ऑर्डर आते हैं और गाइडलाइंस आती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ग्राम, JMFC, ठीक है, देन CJM, सेशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, समझ गए ना? क्या होता है? अपील हमेशा नीचे से ऊपर, एंड गाइडलाइंस और आदेश जो है वो ऊपर से नीचे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।